नमस्कार जी। आज हमने कॉस्मेटिक सर्जरी कौन सी करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें खुद नहीं पता होता भी हमने ये सर्जरी करानी है, जैसे इसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अभिनव लखियानी जी, ये हमारे पास परमानेंट है डॉक्टर साहब। बेसिकली कुछ चीज़ों में डॉक्टर साहब आम ही ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कईयों के मतलब जुड़ियाँ पे मुंह पे होती हैं, या कईयों का पेट बड़ा होता है, या कईयों के खास करके लेडीज़ में बेचारों में ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरी मैडम के भी थी, लाइपोसक्शन किया है। बेसिकली क्या होता है भी उनको पता ही नहीं होता, जैसे प्रेगनेंसी हुई है, डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद पेशेंट के एक डिलीवरी 2 बच्चे हुए मान लो, फिर पेशेंट का जो फैट तो उसकी ठीक होगी, लेकिन पेट उसका नीचे को होता है, उसको हमने जैसे ठीक कराना है, लाइपोसक्शन है, जैसे जैसे वो फिलर है या बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं, किन किन जगह लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए, और कहाँ पे लगाने चाहिए कहाँ नहीं लगाने, क्योंकि आजकल स्किन वाले भी लगाते हैं, कुछ लोगों ने ब्यूटी पार्लर में भी ये ट्रेंड स्टार्ट कर लिया। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में कुछ ऐसे सेंटर होंगे, मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा ही होंगे जो मुझे पता है, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जन ही नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। लोगों बेचारों को पता ही नहीं है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसी स्किन ग्राफ्टिंग में भी ऐसे होता है कई बारी। सो हमें कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मतलब कि प्रॉपर तरीके से वो हो, और पेशेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। पेशेंट को बेचारे को पता ही नहीं होता, उसने जहाँ सुन लिया जिस चीज़ की ऐड ज़्यादा आ रही है उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि वो मतलब सफ़र भी करता है बाद में, फिर क्या करे बेचारा। सो मैं यही पूछना चाहता था, लाइपोसक्शन हमें क्या होता है, कैसे करना चाहिए, और कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ऐसे ही बाकी बोटॉक्स जैसे लगाते हैं आप चेहरे, जैसे हीरोइन भी लगाते हैं, हीरोज़ भी लगाते हैं, वो चीज़ें हमें ज़रूर थोड़ा सा नॉलेज दें, क्योंकि वो आम लोगों को उन चीज़ों का पता होता है लेकिन एक लेवल तक ही पता होता है, जहाँ यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख लेते हैं वो फिर मिस गाइड भी होते हैं। वो ज़रूर बताओ मुझे सर। सत श्रीकाल जी। मैं डॉक्टर अभिनव लिखियानी, प्लास्टिक सर्जन, गुरुदेव हॉस्पिटल। मैं आज आपसे शेयर करूंगा कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में कि कॉस्मेटिक सर्जरी होती क्या है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं और किन को करवाना चाहिए और इसमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। तो पहली बात अपन देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स चल गए हैं। आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो कम से कम 100 से ऊपर सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ क्वालिफाइड लोग बहुत कम हैं। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा मिस कॉम्प्लिकेशंस और बहुत ज़्यादा मिस प्रोसीजर्स हो रहे हैं। अब बात आती है कि है क्या कॉस्मेटिक प्रोसीजर या सर्जरी। कॉस्मेटिक प्रोसीजर सर्जरी एक क्या बोलते हैं, अटल सत्य है कि हर किसी को बूढ़ा तो होना ही है, लेकिन काफ़ी लोगों का बुढ़ापे की वजह से कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो उसके लिए हम करते हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर, जिससे उनकी जो उम्र है वो उनकी एक्चुअल उम्र से कम उम्र लगे। कोई जैसे अगर 50 साल का है तो उसकी हम इस तरीके से फेस को चेंज करते हैं कि ताकि उसकी उम्र कम से कम 30 साल की, 35 साल की लगे। तो उससे क्या होता है कि उसकी वर्क लाइफ और बाकी चीज़ों में उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो अपने आप को मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता है आगे अपने वर्क प्लेस के लिए। तो अब आते हैं हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर और कॉस्मेटिक सर्जरीज क्या होती हैं। तो बेसिकली जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं उनको हम एस्थेटिक प्रोसीजर बोलते हैं। वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं सर्जिकल, एक होते हैं नॉन सर्जिकल। अब बात करें अपन चेहरे की, तो चेहरे में नॉन सर्जिकल में हो गए आपके बोटॉक्स हो गए जिससे हम आपकी झुर्रियाँ हटाते हैं, फिलर्स हो गए जिससे आपके दबी हुई चीज़ों को ऊपर उभारते हैं, फिर आपके हो गए थ्रेड लिफ्ट, जैसे आपकी स्किन सैग्ड है तो उसको ऊपर लिफ्ट करते हैं, ठीक है। और हो गए आपके डर्मा फेशियल्स, मेडिफेशियल्स, उसके बाद आपके लेज़र्स, ये सब चीज़ें आपकी फेस को इन्हांस करती हैं, ठीक है। ये हो गए आपके नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। फिर आगे सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में जैसे किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा लैक्स हो गई, जैसे कि ये इंडिया में तो कम होते नहीं है, फॉरेन में जैसे जो 60-70 प्लस होते हैं आप देखेंगे उनका पूरा स्किन एकदम से नीचे आ जाती है, तो उसको हम सर्जिकली पूरा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट भी दो तरीके होते हैं, एक मिनी फेस लिफ्ट होता है, एक पूरा कंप्लीट फेस लिफ्ट होता है, स्मैश फेस लिफ्ट होता है। तो उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे ही कॉस्मेटिक प्रोसीजर में हो गया आपका फोरहेड रिडक्शन हो गया, मतलब आपका अगर किसी का माथा चौड़ा है तो उसको छोटा कर देते हैं। फिर आपकी राइनोप्लास्टी होगी, किसी की नाक की शेप अलग सी है तो उसको नाक की शेप चेंज कर देते हैं, उसको थोड़ी डिज़ायर्ड बना देते हैं। ऐसे जो भी
आपको विकृति लगती है अपने चेहरे में, हालांकि फंक्शनली कोई विकृति नहीं होती लेकिन देखने में विकृति लगती है, या बुढ़ापे की वजह से स्किन लैक्स होती है, उसको टाइट करने के लिए वो कॉस्मेटिक सर्जरी होगी। उसी तरीके से जैसे फीमेल्स हो गई, फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी पेट की जो शेप होती है बहुत अजीब सी होती है, वो काफ़ी जिम करती हैं, एक्सरसाइज करती है, लेकिन उससे ठीक नहीं होता। उसके बाद वो बहुत परेशान रहती है और उससे उनके काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो उसके लिए हम लाइपोसक्शन में टमी टक करते हैं। ऐसे ही काफ़ी है कि अंडर आर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी लटके होते हैं या लूज होते हैं, उसकी वजह से वो कहते हैं कि हम स्लीवलेस नहीं पहन सकते या उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, तो उसके लिए हम ब्रेकियोप्लास्टी करते हैं। ठीक है। बेसिकली डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता था बीच में आपसे, जैसे जिसको टमी टक बोलते हैं आप, जहाँ जो सपोज करो पिछले के फैट कम है लेकिन लटका हुआ है, उसमें फिर क्या करते हैं आप लोग? मैं आपको पूरा इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जैसे एक बंदा है, मोटा है, उसके फैट भी है और साथ में स्किन भी एक्स्ट्रा है, तो उसमें क्या होता है, पहले हम फैट को निकालते हैं, ठीक उससे तो बोलते हैं लाइपोसक्शन। ठीक है ठीक है, अब हमने फैट निकाल दिया तो उसकी स्किन लटक गई, तो अब उस स्किन को भी दोबारा टाइट करना पड़ेगा वरना शेप तो आएगी नहीं, तो उस चीज़ को हम टमी टक बोलते हैं या फिर ठीक है। मेडिकली एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है। तो जो वो होता दोनों है, एक बारी में हो जाएंगे? दोनों एक ही बारी में ही होते हैं, उसको लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म ये है, लेकिन आम बोलचाल या इंटरनेट की लैंग्वेज में बोले तो उसको टमी टक बोलते हैं। ठीक है। तो बात एक ही है, बस वर्ड्स अलग है। ठीक है। हाँ, किन्हीं को मतलब मोटापा तो नहीं होता लेकिन उनकी एब्डोमेन लटका हुआ है, उसको फिर एब्डोमिनल प्लास्टी? हाँ, उसमें हाँ मेन एब्डोमिनोप्लास्टी होती है, लेकिन थोड़ा लाइपोसक्शन करते हैं क्योंकि फैट थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक है सर। तो उससे एक कंटूर वेल कंटूर आ जाता है, उसके बाद फिर हम उसको टमी टक कर देते हैं। ठीक है। ऐसे कईयों की थाइज मोटी होती हैं ठीक है। और पेट पतला होता है, तो हम थाइज का लाइपोसक्शन करके फिर थाइज को पतला करते हैं, उसे थाई प्लास्टी बोलते हैं। तो कहीं भी आपका फैट ज़्यादा, ऐसे तो नहीं सर वे उसके वो विटामिन B12 या कोई ऐसी कोई डेफिशिएंसी की पॉसिबिलिटी रहती हाँ है? वो मैं आ रहा था, ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके। ठीक है, पर इसमें वेट लॉस नहीं होता, इसमें इंच लॉस होता है। अगर आपकी कमर सपोज 40 है तो 34 पहुंच जाएगी या 36 पहुंच जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें सोचोगे मेरा वजन 100 किलो है और मेरा वजन 80 किलो हो जाएगा, वो इसमें नहीं होगा, उसके लिए वो बेरियाटिक होती है। हालांकि मैं पर्सनली, मेरा ओपिनियन है कि मैं बेरियाटिक को कम फेवर करता हूँ, क्योंकि रीज़न बीइंग है बेरियाटिक की अपनी कॉम्प्लिकेशन बहुत है। हाँ। उससे पेट छोटा हो जाता है, उसके बाद उसके क्या बोलते हैं मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है और फिर उसको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, और बाद में कभी कभार वो फेल हो जाता है, फिर से मोटा हो जाता है। इसमें ये होता है कि आपका एक बार हमने अपीयरेंस ठीक कर दी है, लेकिन उसके बाद आपको एक्सरसाइज जिम करना पड़ेगा जिससे आपका नॉर्मल जो वेट है वो मेंटेन हो। ठीक। ठीक है, इससे आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती, कुछ नहीं होता। हाँ, यही मतलब ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे जो पेशेंट है अभी उनको बी कम्प्लेक्स की मतलब होनी शुरू हो जाती है, वो परमानेंट बी कम्प्लेक्स लेंगे या डाइट उनकी कम हो गई, उनका एब्डोमेन खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो एक्टिविटी नहीं रहती जो होनी चाहिए। मतलब वैसे तो पेशेंट ठीक होता है लेकिन उसका चेहरे का जो नूर है वो चला जाता वो चला जाता है, वो अच्छी बात नहीं है बेसिकली। तब मैं इसीलिए आपसे ये इस टॉपिक पे आज बात की, क्योंकि आम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता है भी लाइफ वेट कम होना जरूरी नहीं है, फिटनेस होनी जरूरी है, भाई आप फिट होने चाहिए। फिट होने चाहिए। ठीक है ना सर? सो अगली बारी भी हम इसी टॉपिक पे आगे शुरू करेंगे। आज हमने अब्डोमिनल की, जैसे अब्डोमिनोप्लास्टी, लाइपोसक्शन, ये चीज़ों से आपका वेट कम नहीं होगा, होगा भी तो मेरे ख्याल 5-7 किलो कम होगा, है ना सर? 2-2.5-3 किलो, 2.5-3 किलो या 5-7 किलो, जितना भी, इतना ही कम होगा, इससे ज़्यादा कम। उसके बाद आपको एक्सरसाइज जरूर, लेकिन आपका जो अब्डोमेन है वो ठीक हो जाएगा। अननेसेसरली मतलब जैसे डॉक्टर ने बताया भी, कई चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं भी कहाँ पे करवानी चाहिए, वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। कौन सी कंपनी है वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे भी किस चीज़ का करना चाहिए। बेसिकली आमतौर पे हमें पता नहीं होता, हम उन चक्करों में फंस के कई बार बाद में परेशान होते हैं ना सर? सही बात है। हाँ, वो पूरा ध्यान रखना चाहिए। और थैंक यू, अगली बारी फिर इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोबारा। थैंक यू।